विद्यार्थियों को समांतर और तिर्यक रेखाओं के नियमों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपको 2 प्रश्नों को हल करना सिखाया गया था। आज तीसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्न आकृति में दिखाइए कि AB एवं EF समांतर हैं। यह आकृति जो बनी हुई है इसकी रचना हम कर लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। इसको रचना नहीं कहेंगे बल्कि ये रफ फिगर बना हुआ है और रफ फिगर जैसा कि प्रश्न में दिया गया है उसी अनुरूप पहले हम इसे बनाएंगे। ये सभी मापें और कोण सारा कुछ लिख लेना है। फिर इसके बाद शुरुआत करते हैं प्रश्न लगाने की। यहाँ पर ये रेखा देखिए AB है और यहाँ ये रेखा EF है। इन्हीं दोनों को हमें समांतर सिद्ध करना है। चलिए लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति में, अब पहले ध्यान दीजिए यह कोण 36 है और यह कोण 30 है। तो इसका मतलब है कि 36 और 30 अगर हम टोटल करें तो 66 अंश हो जाएगा और यह कोण भी 66 है। तो ये जो 66 अंश का कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, अर्थात ये पूरा कोण 66 अंश हो जा रहा है। और नियम के अनुसार ये दोनों हमको एकांतर कोण लग रहे हैं। तो जब एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। भाई नियम में क्या सिखाया कि अगर 2 रेखाएं समांतर हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो फिर एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब इसी नियम को उल्टा पढ़िए कि यदि 2 रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे और उनके एकांतर कोण बराबर हो तो फिर वो दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि कोण ABC बराबर 66 अंश, ये आपको ज्ञात है। कोण BCE बराबर 36 अंश, ये भी ज्ञात है। कोण ECD 30 अंश, ये भी ज्ञात है। तो लिखेंगे क्या? चूंकि कोण BCE प्लस कोण ECD बराबर 36 प्लस 30 बराबर 66 अंश, और इस 66 अंश को हम क्या कह सकते हैं? ये 66 अंश यहाँ लिखना चाहिए था। ये 66 अंश कोण ABC के बराबर है। ठीक, 66 अंश को हमने लिख दिया कोण ABC। और इन दोनों कोणों का योग देखिए, BCE और ECD ये दोनों संलग्न कोण है, तो दोनों का संयुक्त नाम हो जाएगा कोण BCD। तो इसलिए कोण BCD बराबर ABC। तो लिखेंगे क्या? चूंकि कोण BCD तथा कोण ABC एकांतर कोण हैं, इसलिए AB और CD रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। AB समांतर CD, इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। एक और बात, फिगर में देखिए यहाँ पे ये कोण 150 दिया गया है, तो हमें यह कोण भी 150 लिख लेना चाहिए। अब जरा CD और EF रेखाओं को विद्यार्थी ध्यान दे दें। CD और ये EF, इस पर ध्यान दीजिए। ये कोण 30 है और ये 150 है। अगर इस EF रेखा को हम तिर्यक रेखा कह दें तो हम देख रहे हैं कि इस तिर्यक रेखा के एक ओर के, दाहिनी ओर के दोनों कोणों का योग कितना है?
30 और 150 180 अंश। तो चूंकि एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश है, अतः CD और EF समांतर होंगे। तो अब लिखेंगे क्या, अब कोण ECD प्लस कोण CED CEF बराबर 30 प्लस 150 बराबर 180 अंश। अब लिखेंगे ये दोनों कोण, कौन कौन कोण, कोण ECD तथा कोण CEF तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। अतः क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग क्या है, 180 अंश आ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं, ये CD और EF समांतर हो जाएंगी। CD समांतर EF, ये बन गया समीकरण 2। अब देखिए, अब AB समांतर CD है और CD समांतर EF है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB समांतर EF हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से, बल्कि यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए, इनमें बराबर का निशान नहीं लगा है, इसलिए समीकरण नहीं है, ये क्या है, संबंध है। क्या लिखेंगे, संबंध 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, AB समांतर CD समांतर EF, दोनों संबंधों को एक में मिला लिया। देखो, ये पहला संबंध है AB समांतर CD और ये दूसरा संबंध है CD समांतर EF, तो ये दोनों आपस में मिला दिया, तो निष्कर्ष क्या आ गया, इसलिए AB समांतर EF, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। बहुत कठिन सवाल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत थी। हमने उन्हीं नियमों के प्रयोग से इसे सत्यापित किया है जो पिछले वीडियो में आपको सिखाए गए थे। अब इधर दाहिनी तरफ ये प्रश्न संख्या 4 विद्यार्थियों के सामने है, इसको हल करेंगे। यदि AB समांतर CD, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार आकृति में AB समांतर CD तथा बीच में कोई बिंदु P है, तो सिद्ध कीजिए कोण ABP अर्थात ये कोण प्लस कोण CDP ये कोण बराबर कोण DPB ये पूरा कोण, अर्थात इन दोनों कोणों का योग इस कोण के बराबर है, ये सिद्ध करना है। और AB और CD समांतर है। चलते भाई, तो पहले तो ये फिगर बना लेते हैं हम। ये C है, ये D है, ये P है, ये B है, A है। अब चलिए, अब इसको ही लगाते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं कि बिंदु P से AB के समांतर कोई एक रेखा खींच लेते हैं, Q नाम रख दिया। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ये क्या है, ज्ञात है, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहे लिख दो माना कि AB समांतर
पी क्यू, इसको नंबर 2 बना लो, ये रचना से। ये हमने रचना कार्य किया कि ए बी के समांतर पी क्यू कर लिया, तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। नियम कौन सा? एकांतर कोण। अतः कोण ए पी बी ए बी पी बराबर कोण बी पी क्यू, कारण एकांतर कोण। ठीक, इसको समीकरण नंबर 3 डाल लीजिए। अब इधर देखिए, जो पहला दूसरा संबंध है, संबंध 1 व 2 से देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा। 1 में क्या है? ए बी समांतर सी डी, और 2 में तुमने रचना से क्या किया है? ए बी समांतर पी क्यू, तो ए पी क्यू के भी समांतर हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या आ गया? ए बी सी डी पी क्यू, देखो ये इसके समांतर और ये इसके समांतर है, तो इसका मतलब सी डी पी क्यू के समांतर हो जाएगा, इसलिए सी डी समांतर पी क्यू हो जाएगा। तो जब सी डी समांतर पी क्यू, इसको 4 नंबर डाल लेते हैं, तो अतः अब क्या निष्कर्ष आ जाएगा? ये कोण इस कोण का एकांतर कोण हो जाएगा, कोण क्यू पी डी बराबर कोण पी डी सी कहो चाहे सी पी डी कहो, सी पी डी। ये भी क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे? ये डाल लिया 4, तो ये देखो समीकरण 3 और 4 इनको आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो बायां पक्ष जोड़िए, कोण ए बी पी प्लस कोण, अब यहां देखिए ए बी पी और प्लस, अब इधर का सी पी डी तुमको लिखना है, तो यहां इसको तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, तब समीकरण बनाओगे। इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था ना, इसका योग इन दोनों के योग के बराबर है। तो लिख दीजिए कोण सी पी डी बराबर कोण क्यू पी डी, ये समीकरण नंबर 4 रखिए। तो ए बी पी और प्लस कोण सी पी डी बराबर 3 में क्या है? कोण बी पी क्यू प्लस 4 में क्या है? कोण क्यू पी डी। अब देखिए बी पी क्यू, फिगर में आइए, बी पी क्यू ये वाला, और जोड़ना क्या है? क्यू पी डी, क्यू पी डी ये। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो पी क्यू रेखा साइलेंट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, बी पी डी आ जाएगा, तो कोण बी पी डी, और इधर क्या है? इसको ऐसे ही उतार दीजिए। तो यही आपको सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था वो देख लीजिए। ये ए बी पी सी डी पी, सॉरी हमने जो यहाँ सी पी डी लिखा है ये गलत लिखा है, सी डी पी होना चाहिए यहाँ पे। सी डी पी है, ये सब जगह सही करना होगा। डी पर बनना है ना कोण, सी डी पी, तो ये आपका सत्यापन हो गया है। अब देखते हैं ये प्रश्न संख्या 5। निम्न आकृति में, इधर आकृति दी गई है, पी क्यू समांतर एस टी,
तो प्रश्नानुसार आकृति में पी क्यू समांतर एस टी, इसको नंबर 1 संबंध बना लिया। और आकृति को भी हम बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति है पी क्यू आर एस और ये टी। तो बताया गया है कि पी क्यू और एस टी आपस में समांतर हैं। अच्छी बात है। तो कोण पी क्यू आर 110 अंश है, या कोण 110 अंश है। कोण आर एस टी ये 130 अंश है। तो कोण क्यू आर एस यह कोण ज्ञात करना है। तो अब देखिए भाई क्या करेंगे हम। आर से एक समांतर रेखा खींच देते हैं हम आर एम पी क्यू के। लिखेंगे क्या, तथा पी क्यू समांतर आर एम, इसको संबंध 2 बनाएंगे रचना से। और ये जो संबंध 1 है वो क्या है, ज्ञात है। तो जब पी क्यू आर एम के समांतर माना गया है, रचना बना दी गई है, और पी क्यू एस टी के समांतर, तो समांतर रेखाओं का जो नियम तुम्हें दूसरा पढ़ाया गया था कि अगर 2 समांतर रेखाओं में से किसी एक के समांतर अन्य कोई रेखा खींची जाए या अन्य कोई रेखा हो, तो तीनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, संबंध 1 व 2 से पी क्यू समांतर आर एम समांतर एस टी, है ना। तो हम कह सकते हैं अतः आर एम समांतर एस टी, ये संबंध 3 बन गया। अब संबंध जो दूसरा था रचना वाला, तो देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है ना। संबंध 2 से पी क्यू समांतर आर एम है, पी क्यू समांतर आर एम। तो ये जो कोण क्यू है ये इस पूरे कोण आर के बराबर होगा। देखिए एकांतर कोण नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। पी क्यू समांतर ये है और क्यू आर तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एम, कारण होगा क्या, एकांतर कोण। तो पी क्यू आर का मान रख देते हैं 110 अंश, ऊपर दिया गया था। चलिए अभी हम आगे लिख भी लेंगे। और इधर क्यू आर एम ये 2 कोणों में बटा हुआ है, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एम। अब इसको हमने समीकरण नंबर डाल दिया 4, ठीक। तथा संबंध तीसरा उठाते हैं 3 से। 3 संबंध क्या है, आर एम समांतर एस टी, आर एम समांतर एस टी। तो यहाँ एस आर तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। तो क्या हो जाएगा, कोण टी या आर एस टी लिख दो, आर एस टी ये कोण प्लस कोण एस आर एम बराबर 180 अंश। कारण क्या है,
तिर्यक रेखा, चाहो तो नाम लिख दो, RS के एक ओर के अंतः कोण। तो समांतर रेखाओं में ये नियम बताया गया है कि अगर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है तो उनका योग 180 अंश होता है। तो देखिए अभी SRM कोण तो पता नहीं, ये पता है, इसकी मान रख दो 130 प्लस कोण SRM बराबर 180। अब इससे SRM निकाला जा सकता है, कोण SRM बराबर 180 माइनस 130 तो बराबर 50 अंश। ये कोण देखिए निकल आया कितना, 50 अंश। तो अब ये SRM है, यहाँ पे ये वैल्यू रखी जा सकती है, QRS कोण निकल आएगा और यही आपको QRS कोण ज्ञात करना था। तो लिखेंगे क्या, ये कोण SRM निकला है, कोण SRM का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 को बुला लीजिए, 110 अंश बराबर कोण QRS प्लस कोण SRM। तो पहले इसका पक्ष परिवर्तन कर लीजिए, चाहो तो ऐसे ही मान रख लो, 110 कोण QRS प्लस SRM 50। अब पक्षांतर कर लो तो माइनस कोण QRS बराबर 50 माइनस 110 अंश, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस 60 अंश और ये माइनस कोण QRS। तो इसलिए कोण QRS बराबर 60 अंश, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये रिजल्ट आपका प्राप्त हो गया और यही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 6 विद्यार्थियों के सामने है। संलग्न आकृति में AB समांतर CD। तो प्रश्नानुसार संलग्न आकृति में AB समांतर CD, इसको पहला संबंध हमने बना दिया। ठीक, इसका फिगर बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं, चाहो तो बना भी लेते हैं, लेकिन चलिए यहीं पे समझा देते हैं। यहाँ है क्या, AB समांतर CD। तो देखिए AB और CD समांतर है, तो यहाँ दो तिर्यक रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं, ये QR और अब देखिए Q ये है, R ये है, तो फिर इसका नाम रखना पड़ेगा S। ठीक है ना, तो ये QS और RS लिख लेते यही बात, QS तथा RS दो तिर्यक रेखाएं हैं। तो पहली रेखा की बात करते हैं इसकी, ये वाला कोण X और ये 50, ये क्या हो रहे हैं, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे X बराबर 50 अंश। ठीक, काय मारे एकांतर कोण है। ठीक है ना, यहाँ पे जो ज्ञात है वो भी ले लीजिए, कोण APQ बराबर 50 अंश, कामा कोण PRD बराबर 127 अंश। वैसे हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, इसके पहले इसका सूत्र लिख देना चाहिए। तो QS इससे तो हो गया ये। अब इधर वाली तिर्यक रेखा देखो, तथा RS तिर्यक रेखा है, तो Y और 127, नहीं भाई, ये 127 और ये पूरा ये कोण, ये मिलकर बना रहे हैं
एकांतर कोण। तो नाम लिखेंगे इस बार पहले ASR, कोण ASR बराबर SRD, कोण SRD, ठीक है ना। यहाँ एक संशोधन की आवश्यकता है। ये कोण APQ 50 दिया गया था, तो जिस बिंदु को हम S कह रहे हैं यहाँ पर पहले बिंदु नहीं दिया गया है, यही थोड़ी गलती पहले से रही है। ये P बिंदु है, तभी APQ ये 50 बनेगा, अर्थात ये S बिंदु यहाँ से हम हटा देते हैं। तो जिसको हमने S नाम दिया था ये वास्तव में बिंदु P है, ये मान हमने अभी बाद में रखे थे। PRD लिखा है, तो PRD ये देखिए, तो ये SRD जो हमने यहाँ पे लिखा है ये PRD हो जाएगा, क्योंकि PRD कोण 127 दिया गया है ना। इसी प्रकार जो ASR है वो APR बन जाएगा। यहाँ QS के बजाय PQ लिख दो इसको, और RS की जगह इसको लिखो, ये PR हो जाएगा, PR। PQ तथा PR दो तिर्यक रेखाएं होंगी। ये APR बराबर PRD, तो APR ये पूरा कोण बराबर PRD ये पूरा कोण, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब इन पे वैल्यू जब रखोगे तो APR को क्या कहेंगे, 50 प्लस Y, 50 प्लस Y, और PRD कितना है 127, तो Y बराबर 127 माइनस 50, तो ये आ गया 12 में 5 गया 7, 77 अंश। Y बराबर 77 अंश आ गया है। इधर जो हमने ये डायरेक्ट लिखा था, तो इसको हम अगर सूत्र के रूप में पहले लिख लें कि जब आपकी ये PQ तिर्यक रेखा है तो कोण APQ, चूंकि कोण APQ बराबर कोण PQR, ये लिखा है इसके बारे में एकांतर कोण। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 50 बराबर x, तो इसलिए x बराबर 50। तो अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, क्या कहोगे, अतः x बराबर 50 अंश कामा y बराबर 77 अंश, ये आपका सही आंसर हो जाता है, कंप्लीट। आगे चलते देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न संख्या 7 विद्यार्थियों के सामने है, इसे हल करेंगे। यह 7 नंबर आपका। देखिए क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में लिखेंगे प्रश्नानुसार संलग्न आकृति में AB समांतर DE, इसको नंबर 1 संबंध दे दीजिए, ये आपको ज्ञात है, ठीक है। AB ये रहा और ये DE ये एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर बीच की जो ये DC और BC रेखा है, अगर एक ही रेखा होती तो उसे तिर्यक रेखा कह देते। तो इस C से AB के समांतर एक रेखा हम रचना के लिए खींच लेते हैं, इसका नाम इधर रख देते हैं P। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तथा AB समांतर PC संबंध 2 बनाते हैं रचना से। AB को हमने PC के समांतर कर लिया है।
तो अतः संबंध 1 व 2 से निष्कर्ष क्या आ रहा है? देखो, ए बी पी सी के समांतर और ए बी डी ई के समांतर, तो तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे। ए बी समांतर पी सी समांतर डी ई। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए बी और पी सी समांतर हैं, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या बन जाएंगे? तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं? संबंध 2 से, संबंध 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी पी बराबर 180 अंश तिर्यक रेखा बी सी के एक ही ओर के अंतः कोण। ये हमने रीजन लिख दिया। तो ये समीकरण इसको बना लेते हैं। पहले यहाँ तो एक जो संबंध बनाया था यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं पी सी समांतर डी ई, पी सी समांतर डी ई, इसको संबंध 3 बना दीजिए। अब आते हैं, इसको बनाइए 4 नंबर समीकरण। इसी प्रकार संबंध 3 से, 3 में क्या है? पी सी समांतर डी ई। फिगर पे आओ, ये पी सी और डी ई आपस में समांतर हैं, तो ये कोण बराबर ये कोण, सी डी तिर्यक रेखा बन जाएगी। ये रेखा समांतर है ना, तो ये एकांतर कोण नियम से बराबर हो जाएंगे। कोण सी डी ई बराबर डी सी पी। क्या निकल आया? कोण सी डी ई बराबर कोण डी सी पी, चाहे पी सी डी कह दो। ठीक है ना, ये बन गया 4। अब देखते हैं क्या करेंगे, जो तुम्हें सिद्ध करना है वही उठा लो। कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी। देखो, ये सिद्ध करना था ना, तो बायां पक्ष हमने उठा लिया। अब ए बी सी और बी सी डी को फिगर में देखो, ए बी सी और बी सी डी, ये बी सी डी 2 कोणों में टूट गया है। कौन से? बी सी पी और डी सी पी। तो बी सी डी 2 कोणों में टूट गया है। कोण बी सी पी प्लस कोण डी सी पी। ए बी सी ऐसे ही उतार देते हैं बराबर, तो ए बी सी प्लस बी सी पी, समीकरण नंबर 4 में देखो, इसकी वैल्यू क्या है? 180। तो इतने की वैल्यू 180 प्लस कोण डी सी पी, 180 प्लस डी सी पी आया, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। ये देखो, 180 प्लस सी डी ई, सॉरी, अभी ये सी डी ई लाना है। तो समीकरण 4 में देखिए क्या है? डी सी पी सी डी ई के बराबर है, तो इस डी सी पी की वैल्यू रख दिया जाएगा कोण सी डी ई। अब ये बराबर हो गया। अब लिख देंगे, अतः कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 अंश प्लस कोण सी डी ई। ये आपका सत्यापन हो गया। ये हो गया पूरा सत्यापन। ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में विद्यार्थियों ने समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के नियम संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखा। अब आप लोग अभ्यास के अन्य प्रश्नों को भी लगाने का प्रयास करेंगे
कोई यदि समस्या आती है तो उसको अपने अध्यापक के साथ साझा करें और उसका समाधान पाएं।